ओम नमः शिवाय। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रिय श्रोताओं, सावन मास की इस आध्यात्मिक कथा श्रृंखला का आज 23वां दिन है और आज का दिन है शुक्रवार, जो माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और दिव्य स्त्री शक्ति के पूजन का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव के शिव शक्ति स्वरूप को नमन करते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि के सर्वस्व और उसके दिव्य संगम का प्रतीक है। तो आइए आज के अध्याय का आरंभ करने से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे शिव शक्ति स्वरूप महादेव, हमें सृष्टि के संतुलन और प्रेम की गहरी समझ प्रदान करें, जिससे हमारा जीवन धर्म, भक्ति और सेवा से परिपूर्ण हो जाए। हे माँ लक्ष्मी, हमारे जीवन में स्थायी समृद्धि, शांति और सौभाग्य का वास करे। हे माँ पार्वती, हमारी साधना और भक्ति को और अधिक प्रगाढ़, दृढ़ और स्थिर बनाए। यदि हमारी पूजा, प्रार्थना या कथा में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो अपनी असीम करुणा से उसे क्षमा करे। यह शुक्रवार स्त्री शक्ति और पुरुषार्थ के दिव्य मिलन का प्रतीक है, जो सावन मास के अंतिम चरणों में हमें आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाता है। आइए अब सुनते हैं आज का अध्याय। कहते हैं कि जब सच्चे मन से पुकारा जाए तो भगवान भी मिल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान स्वयं चाहे तो अपने भक्त के मन में अपने प्रति भक्ति और श्रद्धा जागृत करने के लिए वे उसके सेवक तक बन जाते हैं। अपने भक्तों के प्रेम और स्नेह में भोलेनाथ जाने क्या क्या कर जाते हैं। यदि आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो सावन मास महात्म्य के बाद आज इस वीडियो के अंत में एक कथा हम आपको सुनाएंगे, उसे अवश्य सुनिएगा। सावन मास महात्म्य में आगे बताते हुए महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व दिशा में संवर्तेश्वर लिंग स्थित है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनके दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उसके पूर्व भाग में और पापमोचन तीर्थ से नैऋत्य कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग स्थित है, जो समस्त पातकों का नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वही वारुणी शांति करानी चाहिए तथा वहाँ की पृथ्वी को जल में डुबोना चाहिए। जहाँ प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है, वहाँ अकाल का भय कभी नहीं रहता। गात्रोत्सर्ग तीर्थ से उत्तर दिशा में बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापापहारी शिवलिंग स्थित है, जो मनुष्य तृतीया और रेवती नक्षत्र के योग में भक्ति भाव से चंदन, पुष्प आदि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह योगेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में राजा भरत पूर्ण में प्रभास क्षेत्र में आए और वहाँ परम उत्तम 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सोमपान करके सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र पूर्ण रूप से तृप्त हो गए थे। अन्न और पान से दिनजन तृप्त हुए और दक्षिणा से ब्राह्मणगण भी संतुष्ट हुए। इसके बाद सभी देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले, महाभाऊ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब राजा भरत ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर भक्ति पूर्वक स्नान करे उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाए। देवताओं ने कहा, राजन, भूतल पर यह स्थान दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, तभी से समस्त पापों का नाश करने वाला वह तीर्थ पृथ्वी पर दशाश्वमेधिक नाम से प्रसिद्ध हो गया। वारुण स्थान से लेकर गोमुख तक और गोमुख से अश्वमेधिक तीर्थ तक विद्वानों ने शिव क्षेत्र बताया है। वहाँ मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। वहीं शतमेघ, सहस्त्रमेघ और कोटिमेघ नाम से क्रमशः 3 शिवलिंग स्थित है। दक्षिण दिशा में शतमेघ लिंग है, जो 100 यज्ञों का फल देने वाला है। प्राचीन काल में कार्तिवीर ने वही शिवलिंग की स्थापना करके 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मध्य में जो कोटिमेध लिंग है, वहाँ साक्षात ब्रह्मा जी ने महालिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेध लिंग स्थित है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। जो मनुष्य पंचामृत, रस, जल, गंध और पुष्प आदि से विधि पूर्वक उस लिंग त्रय की पूजा करता है, वह उन तीनों शिवलिंगों के नाम वाले यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। वहीं दुर्वासादित्य का स्थान भी है, जहाँ दुर्वासा मुनि ने 1000 वर्षों तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा,
सुवत्र वर मांगो। दुर्वासा जी बोले, भगवान, यहाँ मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है उसमें आप तब तक निवास करें जब तक ये पृथ्वी स्थिर है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहीं रहे और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहाँ निवास करें। तब सूर्यदेव ने कहा, महामुनि, तुमने जो कुछ मांगा है वह तो होगा ही, उसके अतिरिक्त गंगा आदि कोटि तीर्थों का भी यहाँ निवास होगा। देवताओं सहित मैं सदा यही निवास करूँगा। दुर्वासा आदित्य का दर्शन करने से यहाँ सभी प्राणी कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करेंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल को भेद कर वहां प्रकट हो गई और काल दंडधारी यमराज जी भी भगवान सूर्य के समीप उपस्थित हो गए। सूर्यदेव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहाँ निवास करो। तुम्हें यही रहकर पापी प्राणियों की भी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने जब अपने आश्रम की ओर देखा तो पाया कि वह पाताल से यमुना जी प्रकट हो गई थी और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज जी भी अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान दिखाई दिए। आदित्य से दक्षिण और दुदुम्बी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है। दुदुम्बी वहाँ के क्षेत्रपाल है जिनका शब्द दुदुम्बी ध्वनि के समान होता है। वैशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्ति भाव से दुर्वासा आदित्य की पूजा करे। जिस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है उसके पितर 10 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वहाँ पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियां पुष्ट होती है। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का भी तत्काल उद्धार हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जो मनुष्य अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासा आदित्य की पूजा करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। जो वहाँ दुर्वासा आदित्य के समीप सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह सभी पापों से छुटकारा पा लेता है। दुर्वासा आदित्य का दर्शन सभी बालकों पर लगे हुए ग्रह दोषों और राक्षसी बाधाओं का निवारण करने वाला तथा महान पापों के पुंज का नाश करने वाला माना गया है। जो वहाँ क्षेत्रपाल दुदुम्बी का पूजन करता है वह पशुधन, संपत्ति, पुत्र, बुद्धि और लक्ष्मी से संपन्न हो जाता है। सूर्यदेव का वह पवित्र क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो व्यक्ति सूर्यदेव के प्रति भक्ति भाव से रहित है उसे उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, समस्त यादवों का संहार हो जाने के बाद केवल वज्र ही शेष रह गए थे। उन्होंने अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महाद्रलिक यादव का राज्य अभिषेक किया और फिर प्रभास क्षेत्र में आए। यहाँ आकर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की जो ब्रजेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा वज्र ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पापों का नाश करने वाले प्रभास क्षेत्र में कठोर तपस्या की और अंत में परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जामवंती के जल में स्नान करके ब्रजेश्वर की पूजा करता है और वहाँ यादव स्थल के समीप ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सहस्त्र गोदान के समान फल प्राप्त करता है। हिरण्य नदी के समीप नागरादित्य का स्थान है। नागरादित्य सभी पापों का नाश करने वाले माने गए हैं। द्वारका में निग्न के पुत्र सत्राजित हुए थे। उन्हीं ने वहाँ भगवान सूर्य की आराधना की थी। भगवान सूर्य उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें शाम तक मणि प्रदान की जो प्रतिदिन 8 बार सोना उत्पन्न करती थी। वह दिव्य मणि प्रदान करने के बाद भगवान भानु ने पुनः सत्राजित से वर मांगने के लिए कहा। तब सत्राजित ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास कीजिए। यह सुनकर सूर्यदेव ने एवं अस्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सत्राजित ने वहां सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मणों को आजीविका प्रदान करके सेवा और पूजा का संपूर्ण भार उन्हें समर्पित कर दिया। इसी कारण नागर ब्राह्मणों के नाम पर उस स्थान का नाम नागरादित्य पड़ गया। जो मनुष्य हिरण्या नदी के जल में स्नान करके नागरादित्य का पूजन करता है वह सूर्यलोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर सूर्य की संक्रांति होती है तब उसे महाजया सप्तमी कहा जाता है। उस दिन किया गया स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन ये सभी कार्य करोड़ों गुना फल देने वाले माने गए हैं।
जो उस समय नागरादित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम दिशा में पातकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है जो समुद्र में जाकर मिलती है। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य रूपवान हो जाता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी के दर्शन की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे सभी काले वर्ण के और कुरूप थे, लेकिन वहां स्नान आदि करने के बाद वे कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब वे सभी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगल अर्थात गौर वर्ण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्ति भाव से इस नदी में स्नान करेंगे उनके वंश में कोई भी कुरूप नहीं होगा। पिंगा नदी के दर्शन से मनुष्य को पितृयज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ स्नान करने से 2 गुना और तर्पण करने से 4 गुना पुण्य मिलता है। जो यहाँ श्राद्ध करता है उसे असंख्य फल की प्राप्ति होती है। पूर्व काल में उदालक नाम के एक महान तपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में निवास करते थे। उन्होंने सरस्वती और पिंगा के संगम के समीप स्थित भूमि पर अत्यंत कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके समान ही एक शिवलिंग प्रकट हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे महाभाव उदालक, मेरी बात सुनो। आज से इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। यह संगम पर प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा। जो मनुष्य इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके संगमेश्वर का दर्शन करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि उद्दालक दिन रात आलस्य त्याग कर संगमेश्वर की आराधना करने लगे। इसके बाद देह त्यागने पर वे मेरे महेश्वर धाम को चले गए। संगमेश्वर से पश्चिम दिशा में त्रिभुवन विख्यात गंगेश्वर लिंग स्थित है। भगवान श्री कृष्ण जब परम धाम पधारने वाले थे तब स्नान करने के लिए उन्होंने वहां गंगा जल का आवाहन किया था। गंगा जी ने शिव भक्ति में लीन होकर वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे का महात्म्य आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए भगवान शिव की भक्ति की एक सच्ची कहानी। भगवान शिव के अनेक नाम हैं, यह बात तो सभी जानते हैं और यह भी सभी जानते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे इतने भोले हैं कि अपने भक्तों का प्रेम पाने के लिए उनके यहाँ सेवक तक बनने को तैयार हो जाते हैं। यदि आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे संभव हुआ। बिहार के एक गांव बस्ती में विद्यापति नाम के एक कवि रहते थे। वे भगवान शिव के अत्यंत बड़े भक्त थे और हर समय भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। जब भोलेनाथ ने विद्यापति की सच्ची और निष्कलंक भक्ति देखी तब वे उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन में यह इच्छा जागी कि वे उनके घर जाकर उनका सेवक बने। तब भगवान शिव ने एक अत्यंत गरीब भिखारी का रूप धारण कर लिया। उस समय उनका रूप अत्यंत दयनीय दिखाई दे रहा था। उनके वस्त्र चारों ओर से फटे हुए, पुराने और मैले थे। भगवान शिव इस वेश में अपने भक्त की परीक्षा भी लेना चाहते थे। यद्यपि वे जानते थे कि उनका भक्त सच्चा और निष्कपट है। उसी रूप में भगवान शिव विद्यापति के घर पहुँचे और अपना नाम उगना बताया। उन्होंने कवि विद्यापति से विनम्र निवेदन किया कि वे उन्हें अपने घर में नौकर के रूप में रख ले, किंतु विद्यापति की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपने घर पर नौकर रखकर वह उसका वेतन भला कहाँ से दे पाते। इसी कारण विद्यापति ने नौकर बने महादेव को मना कर दिया, लेकिन भगवान भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने विद्यापति से बार बार विनती की कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तुम मुझे वेतन भी मत देना, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। महादेव के बार बार अनुरोध करने पर आखिरकार विद्यापति को उन पर दया आ गई और वह उन्हें अपने घर पर नौकर रखने के लिए तैयार हो गए। एक बार विद्यापति को राजा के दरबार में जाना था। उगना यानी स्वयं भगवान शिव भी विद्यापति के साथ चल पड़े। रास्ते में बहुत अधिक गर्मी थी, कड़ी धूप में यात्रा करनी पड़ रही थी, जिससे सफर और भी कठिन हो गया था। ऊपर से लगातार पैदल चलने के कारण विद्यापति का गला प्यास से सूखने लगा। आसपास कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पीने का पानी मिल सके। तब विद्यापति ने उगना से ही पीने के पानी का प्रबंध करने के लिए कहा। वहाँ दूर दूर तक ना तो कोई नदी थी, ना कुआं
और ना ही कोई तालाब। तब भगवान शिव कुछ दूर गए, अपनी जटाएं खोली और एक लोटा गंगा जल लेकर लौट आए। विद्यापति ने जैसे ही वह जल पिया, वे तुरंत पहचान गए कि ये साधारण जल नहीं बल्कि गंगा जल है। वे आश्चर्य में पड़ गए कि इतने घने जंगल में और इतनी भीषण गर्मी के बीच, जहाँ दूर दूर तक जल का कोई नामो निशान नहीं है, ना कोई कुआं है और ना कोई तालाब, वहाँ आखिर यह गंगा जल कहाँ से आया। अब तो विद्यापति को उगना पर संदेह होने लगा। उन्होंने मन ही मन सोचा कि क्यों ना उगना से ही सब कुछ सच सच पूछ लिया जाए। इसलिए वह उगना से उसका वास्तविक परिचय जानने की जिद करने लगे। जब विद्यापति ने उगना को शिव कहकर उनके चरण पकड़ लिए, तब उगना बने महादेव शिव को अपने वास्तविक रूप में प्रकट होना ही पड़ा। तब भोलेनाथ ने विद्यापति को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। भगवान ने विद्यापति से कहा, भक्त, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, किंतु मैं तुम्हारे साथ तभी तक रह सकता हूँ जब तक मैं उगना बनकर रहूंगा। लेकिन तुम मेरे इस रूप के बारे में किसी को बताना मत, नहीं तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। विद्यापति ने भगवान शिव की इन बातों को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक दिन किसी बात पर क्रोधित होकर विद्यापति की पत्नी जलती हुई लकड़ी से शिव जी को मारने लगी। उसी समय विद्यापति के मुंह से निकल पड़ा, अरे भाग्यवान, यह तुम क्या करी हो? यह तो तुम साक्षात भगवान शिव को पीट रही हो। इतना बड़ा अपराध! बस इतना सुनते ही भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद से विद्यापति उगना के नाम से भगवान शिव को जंगल जंगल भटकते हुए खोजने लगे। विद्यापति की ऐसी दशा को देखकर भगवान शिव विद्यापति के सामने फिर से प्रकट हुए और कहा, भक्त, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उगना के रूप में मैं जितने दिन भी तुम्हारे साथ रहा और जहाँ भी मैं तुम्हारे साथ रहा, उन स्थानों पर अब शिवलिंग के प्रतीक के रूप में मैं उसी स्थान पर सदा विद्यमान रहूंगा। और उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध शिव मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में स्थित है। शिवरात्रि पर और सावन के दिनों में भक्तों का वहाँ पर तांता लगा रहता है। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव के सामने अपनी इच्छा बोलता है, तो भगवान शिव उसकी वह इच्छा तुरंत ही पूरी कर देते हैं और अपने भक्तों के मन में सदा भक्ति जगाए रखते हैं। इसलिए जब भी आप दुख में घिरे हुए हो, सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। आपको भगवान हर विपदा से, हर परेशानी से जरूर उबार लेंगे। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाक फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शारे लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मीना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुवन शयकारी। नंदी गणेश सोहतः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणाऊं, या छवि को कही जात ना काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जोहारी। तुरत षडानन आप पठाइयो, लवनिमेश महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संघारा, शेष तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन्न युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्ह दयातः करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनो उबारो। ले त्रिशूल शत्रुवन को मारो, संकट से मोहि आनो उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी,
आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीसा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी। जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती, शंकर कैलासा। भांग धतूरे का भोजन, भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में गंग बहत है, गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा।